हाजीपुर के जनसुराज कार्यालय में अभी हमारी मौजूदगी है। जैसा कि आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का जो एक मुहिम चल रहा है, सही सोच सही लोग और सामूहिक प्रयास, इसी को लेकर के आज एक बैठक की गई है जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। युवा साथी भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद रहे हैं। इसी क्रम में आज एक नेत्री हैं जनसुराज की, आइए उनसे ही चर्चा करते हैं। क्या आपके घर में शादी है और आपको एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर की तलाश है, तो आइए ना गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर हाजीपुर में, जहां पर है वीआईपी क्रॉकरी, स्पेशल वीआईपी काउंटर, वीआईपी वेटर, लेडीज वेटर, कुकिंग, कैटरिंग, टेबल डिस्प्ले की नवीन श्रृंखला, फैंसी फ्लावर डेकोरेशन, डीजे सेट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, हमें आज ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9709180914। हमारा दूसरा नंबर है 7371038211। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। मैम, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत। जी धन्यवाद। जनसुराज के विषय में सबसे पहले आप क्या कहेंगे, आखिर ये जनसुराज है क्या? जनस्वराज एक सोच है, जनस्वराज एक मुहिम है जो भी हमारी पुरानी सोच और पुरानी विचारधारा से निकल के एक नई सोच की तरफ, एक नई मुहिम की तरफ बढ़ने के लिए एक रास्ता है। और मुझे लगता है कि जनस्वराज जितनी भी हमारे पिछड़ेपन का जो पीछे कारण रहा है, उन सब से निकल के आगे बढ़ने का रास्ता देगा। अभी तक ये कहा जा रहा है कि 70 सालों में कोई सुधार नहीं पाया, तो ये क्या 24-25 महीने पदयात्रा करके प्रशांत जी कैसे बिहार को सुधार सकते? चूँकि मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, मैं इतना बोलूँगी कि हमें एक नए विकल्प की ज़रूरत है, नया विकल्प चाहिए। बाकी जो पहले से विकल्प है उन्हें हमने आजमा लिया है, देख लिया है। नए विकल्प की आवश्यकता है। अभी से मैं क्या कहूँगी, आगे जब कारवां बढ़ेगा तो नज़र आ रहा है कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। जितने नेता लोग हैं वो आते हैं, मंच से, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, मंच से जनता का अभिवादन करके चले जाते हैं और उसी पे उनको वोट चाहिए होता है। हमारे प्रशांत जो है वो शहर में चलते हैं, सड़कों पे चलते हैं, पानी में चलते हैं, गर्मी बारिश धूप, वो समझ पाता है कि आखिर जनता की असली समस्या क्या है, जिसे धूप में चलना होता है, खड्डों से गुजरना होता है। बाकी नेता तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, हेलीकॉप्टर से आके चले जाते हैं। तो चूँकि प्रशांत शहर शहर जाके, गांव गांव, गली मोहल्ले में जाके सबकी समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने गरीबी देखी है, बस्तियों में रुकते हैं, टेंट में रुकते हैं, वहाँ की गर्मी झेलते हैं, वहाँ की कुव्यवस्था झेलते हैं, जहाँ पानी का निकासी नहीं है, नाले नहीं हैं शहर में, गाँव में वही उतनी गरीबी है, इतनी बेचैनी है, वो सब देखा है उन्होंने। बाकी नेता बाहर से आते हैं, चले जाते हैं। चूँकि वो बेसिक चीज़ों को देख के और फिर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारी तकलीफ़ों को समझ सकते हैं। 2025 में जो विधानसभा चुनाव होनी है, इसमें जनसुराज का क्या योगदान है बिहार के प्रति? जी, उन्होंने बहुत अच्छा एक अपना स्लोगन दिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उन्होंने हर समाज, हर वर्ग से सभी की हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित की है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि सभी लोग इसमें आगे आ पाएंगे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, समाज के नीचे तबके से आते हों। और महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने 40 सीट सुनिश्चित की है और ये वादा भी किया है कि अगली बार जब मौका मिलेगा तो वो सीट डबल होगा और आगे चल के ये 50% हिस्सेदारी भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि सबकी हिस्सेदारी हो पाए। क्या लगता है 2025 में जनता का जो मूड जो है बिहार को बदलने का, आखिर जनसुराज के प्रति इसका क्या रूप आएगा? बिल्कुल, जनता एकदम बदलाव की मूड में है और मैं गांव-गांव जा रही हूँ, बस्तियों में जा रही हूँ। लोगों को विकल्प चाहिए और प्रशांत एक बेहतर विकल्प की तरह आगे आएंगे और जनता उनका समर्थन करेगी और जनता का राज आएगा। ये प्रशांत का कहना है कि वो हमारे लिए, वो बोलते हैं कि आप हमारे लिए आगे ना आए, जनता अपने लिए आगे आए, अपने बच्चों के लिए आगे आए, तो बिल्कुल जनता का सुंदर राज्य आएगा। मैम, कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो अगड़ी जाति से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा बिहार को फ़ायदा प्रशांत के आने से जो है अगड़ी जाति को होगा, इस पे क्या?
जी नहीं, ये तो मैं पहले ही चूँकि बोल चुकी हूँ कि उन्होंने मंच से ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी, और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारा जो पहला अध्यक्ष होगा वो निची समुदाय से होगा, SC ST से होगा, और हर तबके से वो बारी बारी से हर तबके को मौका देंगे उसमें आने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अगरी जाति से रहने से, देखिए अगरी जाति से रहने का मतलब ये नहीं है कि पिछड़ी जाति को वो ये मानसिकता होती है कि पिछड़ी जाति को वो आगे नहीं करेंगे। जो कोई आगे है, मुझे लगता है कि जो पीछे छूट गए हैं तो ऑब्वियसली उनको आगे वाले का हाथ पकड़ के ही आगे निकलना होगा, और प्रशांत इस विचारधारा को लेके आगे बढ़ेंगे, और जो पीछे छूटे हमारे भाई बहन हैं उनको अपना हाथ दे के आगे बढ़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी श्वेता पांडे जी, जनसुराज की एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आज काम कर रहे हैं। बाकी बात जनसुराज के विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।